जय सीताराम मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह है आज का विशेष दिवस। मित्रों, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं गीता जयंती की। आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को गीता जैसा उत्तम शास्त्र कहा था। गीता भगवान ने अर्जुन को ऐसी स्थिति में कही जब वह शोक संतप्त था और अवसाद में था। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण ने, जो वैकुंठ के भी अधिपति हैं और समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्होंने स्वयं अपनी मुख से साक्षात उपस्थित होकर साकार रूप धारण कर कर अर्जुन को यह गीता रहस्य बताया। इस गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और इसमें कुछ हैरत करने वाली बातें भी हैं कि गीता की रचना वेद व्यास जी ने की, भगवान वेद व्यास जी ने की, और गीता को लिखा भगवान गणेश जी ने है। आप आश्चर्य कीजिए, स्वयं जगत के पालनकर्ता परमात्मा श्री कृष्ण गीता जी को कह रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी गीता जी को की रचना कर रहे हैं और भगवान गणेश जी गीता जी को लिख रहे हैं। ऐसा अद्भुत उत्तम ग्रंथ, इसकी महिमा है। संसार का सर्वाधिक ऐसा ग्रंथ है जिस पर सर्वाधिक टिप्पणियां लिखी गई है, सर्वाधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। मित्रों, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को अवसाद से बाहर निकालता है। यदि कोई व्यक्ति अवसाद में है, परेशान है, उसकी जीवन की अपनी समस्याएं हैं, उसे अपने प्रश्नों का हल नहीं मिल रहा है, तो उसे अर्जुन की भांति भगवान के शरण होकर, और अर्जुन किस प्रकार से भगवान के शरण हुआ, वह कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म संभूढ़ चेता यश्रेय यश्चा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्त्यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान को कैसे कहता है कि मैं धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य के संबंध में, कर्म अकर्म विकर्म के संबंध में जब जीव मोहचित्त हो जाता है, अवसाद में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तब किसी भी जीव के लिए जो सबसे लाभदायक है, जो उसके प्रश्नों का ठीक ढंग से समाधान कर सकती है, वह है भगवान की वाणी गीता। मित्रों, ये इतना अद्भुत ग्रंथ है जिसका शब्दों में तो वर्णन किया जाना मेरे लिए और समस्त संसार के किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है सबके हिसाब ने सबने अपने अपने हिसाब से इस पर सैकड़ों सैकड़ों टीकाएँ और टिप्पणियाँ की हैं। हम जब भगवत गीता को अर्जुन की भांति उपस्थित होकर जब अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम किसी एक विराट पुरुष से बात कर रहे हैं। ऐसा अंतरात्मा में अनुभव होता है। आपके जीवन के धर्म के संबंध में, अधर्म के संबंध में, इस जीव की उत्पत्ति क्यों हुई, इसका लक्ष्य क्या है, जीवात्मा का स्वरूप कैसा है, के अंदर जो 3 गुण पाए जाते हैं वह क्या है, माया क्या है, इस प्रकार के और अन्य प्रकार के जो आपके प्रतिदिन जीवन में आने वाले प्रश्न हैं जिनसे कि आप या कोई भी व्यक्ति परेशान हो सकता है, उनका समाधान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और भगवान कृष्ण ने व्यक्ति के भौतिक समाधान से लेकर आध्यात्मिक समाधान तक किया है। और अंत में बड़ी उत्तम बात कही, आज की एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। उसका कारण ये है क्योंकि भगवान ने आज के ही दिन गीता अर्जुन को कही थी और आज ही का जो दिन है, दिवस है, एकादशी है, इसी को ही मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह ऐसी एकादशी है जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। मोक्ष ज्ञान से मिलता है, साधना से मिलता है। गीता में भगवान ने जीव को साधना करना
उसका परम लक्ष्य, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, द्वैत, अद्वैत, त्रैत इत्यादि के संबंध में जितने भी दर्शन हैं उनके संबंध में अच्छे तरीके से संक्षेप में भगवान ने वर्णन किया है। यह जीव की योग्यता है वो कितना ग्रहण कर पाता है। अनुनय आग्रह है कि आप सभी को गीता अध्ययन तो प्रतिदिन करना ही चाहिए और गीता जिस विषय पर चर्चा भी करनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आपके ज्ञान का वो विकास हो सके। हम कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़, सब गुणों को, सब कर्मों को छोड़, केवल मात्र मेरी शरण में आ जा और मैं तेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दूंगा और तुझे मोक्ष जैसा परम पद दूंगा। मोक्ष से तो बढ़कर क्या है, जीव चिन्मय हो जाता है, जड़ जीव ब्रह्म हो जाता है, इससे बड़ा क्या चाहिए, मोक्ष से बड़ा क्या है। भगवान ने कारण बताया है कि मैं साकार स्वरूप क्यों ग्रहण करता हूँ, यद्यपि मैं निराकार हूँ, अव्यक्त हूँ, फिर भी मैं अवतार क्यों लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। भगवान स्वयं अपने रूप को रचते हैं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं। और फिर क्या करता हूँ प्रकट होकर, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करता हूँ, पाप कर्म करने वालों का विनाश करता हूँ और धर्म की अच्छे तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में, प्रत्येक युग युग में भगवान प्रकट होते हैं। मित्रों, गीता में बहुत सारे रहस्य हैं। एक जगह भगवान यह भी बताते हैं कि यह गीता शास्त्र में मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा था, फिर सूर्य से विवस्वत मनु को आया, फिर उसके बाद में कालांतर में यह लुप्त हो गया, फिर आज वही गीता रहस्य मैं तुझसे कह रहा हूँ। तो इससे एक और चीज समझ में आती है कि भगवान का ज्ञान बदलता नहीं है, भगवान का ज्ञान यथावत रहता है, सत्य यथावत रहता है, सत्य कभी परिवर्तनशील नहीं होता है। और फिर कहते हैं कि मैं स्वयं अपने स्वरूप को रचता हूँ, धर्म के लिए रचता हूँ, सत्य के लिए रचता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए रचता हूँ। धर्म का स्वरूप भगवान ने गीता में बताया है, अधर्म का स्वरूप बताया है, पाप बताया है, पुण्य बताया है, जीव क्यों उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, भगवान कितने उसमें कारण हैं, कितने अकारण हैं, ये सब चीज़ें भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से संक्षेप में बताई। तो मित्रों, और जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, जिसे संसार में वैभव प्राप्त करना है, जिसे संसार के अवसादों से बाहर निकलना है, जिसे अपने नाना प्रकार के प्रश्नों का समाधान चाहिए, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उसे अध्ययन करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, संसार का कोई भी मनुष्य हो। गीता अद्भुत रहस्य है, एक जीव के अंतर्मन में आने वाले समस्त प्रश्नों का सार्थक तर्क संगत युक्ति संगत समाधान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो मित्रों, आप सभी को पुनः मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गीता का अध्ययन करें, चर्चा करें, और गीता में बहुत से ऐसे विषय हैं जिससे आपको आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय सीताराम, जय श्री कृष्णा।